जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे एक ऐसा राज्य जिससे पीएम मोदी का काफ़ी ज़्यादा लगाव है और ऐसे विषय में यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से देखते हैं कि भाई साहब इजरायली जहाज जो कि गुजरात के काफ़ी ज़्यादा निकट में एक बड़ा हादसा होता दिखा है। एक ऐसा अटैक जो कि ड्रोन के माध्यम से की गई है, इसमें कितना हद तक नुकसान हुआ, क्या है मामला, क्यों इजरायल के साथ कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमें ही कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े या फिर इंडिया को एक बड़ा झटका लगने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आओ इन सभी विषयों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इजरायल के चक्कर में बेफिजूल में हमारा नाम ना खराब हो जाए भारत देश का। तो स्टेप बाय स्टेप समझने की बात यह है कि देखो, इस पे कोई शक नहीं है कि जब भी हम बात करते हैं गाजा को लेके तो यकीनन आपके जहन में आएगा हमास और हमास से आ जाता है फिलिस्तीन। ऐसे विषय में कई सारे इस्लामिक कंट्री जो कि इजरायल के खिलाफ एक तरह से गाजा के सपोर्ट में खड़ा उतरे हैं। आए दिन हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। ये मुद्दा 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था वार का और आज भी ये चल रहा है, करीबन 75 दिन से अधिक हो चुके हैं। और ऐसे में एक बड़ा तबाही, एक नया तबाही का जन्म की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। वो ये कि देखो ना, अभी ना ये भी आर्टिकल हमें देखने को मिला था और उसके जस्ट बाद आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ड्रोन अटैक हुआ, उसके बारे में वीडियो के अंत तक बारीकी से समझ जाओगे। लेकिन उससे पहले जो स्टेटमेंट आया था वो ये देखो, मलेशिया एक ऐसा कंट्री जो कि इस्लामिक को काफ़ी ज़्यादा मानने वालों में से होते हैं और ऐसे में क्या होता है, इनके ओर से भी बैन लगा देने की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है। इनका साफ कहना है कि भाई साहब देखो, तुम इजराइल जाते हो, ठीक है, या फिर इजराइल से तुम्हारा लिंक है, अगर किसी भी प्रकार के पानी वाला जहाज जो होता है वहाँ से अगर आप जुड़ाव रखते हो तो इनका साफ कहना है कि भाई साहब इधर मत आना, हमारे यहाँ पे बंदरगाहों की ओर से मतलब देखा जाएगा ना तो फिर ये होगा। इनके ओर से एक तरह से बोलो ना कि बैन की घोषणा कर दी गई थी। तो ये एक बड़ा तबाही तो हो ही जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको ये समझना होगा कि आखिर इजराइल और मलेशिया के बीच आखिर क्या है ऐसा दुश्मनी, क्योंकि ये तो गाजा से लड़ रहे हैं। देखो, गाजा एक ऐसा क्षेत्र माना जा रहा है जहाँ पे इस्लामिक का कुछ ज़्यादा ही लगाव है और यही वजह है कि विश्व के कई सारे इस्लामिक कंट्री में से कई अधिक देश इनके सपोर्ट में है, तो वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जो इनके विरोध में नहीं है। तो ये एक बड़ी बात होती है। लेकिन मलेशिया का यह निर्णय बिल्कुल इसी चीज़ के ऊपर पूरा तरह से निर्भर करता है। हमास और इजराइल वार को लेके ही इन्होंने कार्रवाई के प्रति ये जवाब दिया था। यहाँ तक आपको समझ में आता है कि अच्छा चलो, ये समझ में आता है कि हाँ मलेशिया ने ऐसा धमकी दिया था कि वो बैन कर देगा, उनके यहाँ से लिंक हुआ। लेकिन अब जो अटैक हो चुका है वो किसने किया है ये जानने वाली बात हो जाती है। और यकीनन ये कहीं ना कहीं जहन में तो रहेगा ही। जब हम बात करते हैं अभी का जो फिलहाल जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है, हमें जो समझना है वो बीते दिन यानी कल शनिवार को हुआ है। यहाँ आप देखते हो कि इजराइल से संबंध में, ठीक है, यानी एक तरह से बोलो ना कि व्यापारिक जहाज था, कार्गो शिप होता है ना जिसमें कई सारे सामान लेके जाते हैं, एक दूसरे देश को पहुंचाया जाता है। आयात निर्यात की प्रक्रिया में उनका बहुत बड़ा ही योगदान होता है। ऐसे विषय में क्या होता है कि मानव रहित ड्रोन ने हमला किया है, ठीक है, और ये हमला कहाँ पे किया है, भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर। तो ये जो अरब सागर है ना कहीं ये उतना ज़्यादा भी दूर नहीं था हमारे देश से और ये जहाज़ के भीतर आग सी लग गई थी। हालांकि समझने वाली बात होगा कि ये अटैक के पीछे आखिर कौन हो सकता है। क्या इसके पीछे गाजा का हाथ होगा या फिर हमास का हाथ होगा या फिर हौथी का तो हाथ नहीं है या फिर ईरान का। ऐसे कई सारे नाम सामने आ रहे हैं उभरता हुआ, लेकिन कभी भी ऑफिशियल रूप से ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कई सारे महा अनुभवी जो इन सब्जेक्टों को काफ़ी गहराई पूर्वक समझता है, इतने अपने आप में योग्यता रखता है कि वो बाकियों को भी उस चीज़ का महसूस करवा सके, तो उन लोगों का ऐसा मानना है कि भाई साहब उनका नाम आ सकता है। हालांकि ये आप वीडियो के अंत तक समझोगे, लेकिन समझने वाली बात तो ये भी है कि इस हमले की जिम्मेदारी ना अभी तक किसी ने ली नहीं है। और ये एक थोड़ा अजीब होता है। ज़्यादातर आप देखते हो जब एक आतंकी हमला की जाती है, कभी जब बड़ा कांड होता है, तो बहुत सारे ऐसे संगठन जो इन कार्यों को अंजाम देते हैं वो सामने आते हैं और अपना जिम्मेदारी उठाते हैं कि भाई साहब हाँ मैंने ही ठोका है, ऐसा करके ये स्वीकार करते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि किसी ने एक्सेप्ट नहीं की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना सिर्फ इजराइल का बल्कि हमारे देश को भी काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। आखिर आपके मन में आएगा सर ये इजरायली जहाज़ था, उससे लिंकेज था, तो फिर हमारा कैसे झटका होगा, हम तो भारतीयों का उससे कोई दुश्मनी है नहीं जी, हम तो हमास को ये आतंकी संगठन भी नहीं मानते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग बोल देते हैं कि आतंकी जैसा हमला की गई थी, लेकिन आतंकी संगठन हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। ऐसा पीएम मोदी के भी स्टेटमेंट में आपने देखा होगा। लेकिन समझने वाली बात ये है ना कि मान लो इस जगह पे आपका यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है, अब यहाँ से कोई शिप आ रही है आपके यहाँ पे, कुछ आपने ऑर्डर किया है, वो माल ला रही है।
अब ये तीसरा स्टेप में यहाँ पे एक ड्रोन से अटैक किया जाता है, तो इस चीज़ का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? किसका क्षेत्र सुरक्षित नहीं है? अगर बदनामी के नाम आएगी तो वो इंडिया का ही आ जाएगा ना भाई, कि आप ही के पास तो इधर से हम गुजर रहे थे तो ऐसा कुछ हो रहा है। हालांकि ऐसा क्लेम तो नहीं किया जा सकता है ऑफिशियल रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा और इसके ऊपर हमें अपना कुछ तो बढ़ावा देना ही पड़ेगा भाई साहब इन चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए। लेकिन समझने वाली बात, अच्छी बात ये है कि इसमें ना करीब 20 इंडियन लोग थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ यार। ये गुजरात के वेरावल से मतलब करीब ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मिली दक्षिणी पश्चिमी की ओर था ये, ठीक है। समुद्री मील से यहाँ पे मापने की बात की गई है। तो ये उन पानियों के मामलों में अगर आप देखो तो उतना भी ज़्यादा नहीं है, हमारी नेवी उन चीज़ों को कवर कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पता ना होने की वजह से शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन बताना चाहेंगे अभी सब लोग सुरक्षित हैं, ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर नुकसान हो जाता ना तो इस तस्वीर के माध्यम से आप देखो करीब 9 तस्वीरें अलग अलग चीज़ों का, हालांकि ये इस शिप का नहीं है, ये चीज़ के भ्रम में मत रहना। तो ऐसा कुछ हो सकता था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इन चीज़ों से हम लोग बच चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि इजराइल का दुश्मन इजराइल को तो अटैक करना चाह रही है, लेकिन किस क्षेत्र में करना चाह रही है ये जानने वाली बात होगा। अगर इंडिया के ज़्यादा निकट में अगर ऐसा कुछ करती है तो कहीं ना कहीं इंडिया का नाम काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। ऐसे विषय में हमें काफ़ी गंभीरतापूर्वक समझते हुए एक्शन भी लेना पड़ेगा। हालांकि इंडिया की ओर से काफ़ी बड़ा एक्शन ले लिया गया है, यानी हमारे देश के जो नेवी है वो वहाँ पे मतलब एक तरह से अपनी योगदान दे रही है, उधर की ओर बढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जहाज MV को भेज दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात होती है और आपको ये भी समझना पड़ेगा, जब हम बात करते हैं देश विदेशों को तो हमें सबसे ज़्यादा अगर कोई खास बातों पे ध्यान देना चाहिए तो वो ये कि भाई साहब ट्रेड को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, यानी व्यापार को अगर आप दरकिनार करते हो तो कोई देश उस देश कर रहा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर हमें काफ़ी बारीकीपूर्वक समझना पड़ता है। यही वजह ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इजराइल हमास वार जब से शुरू हुआ है ना, तब से कई सारे इस्लामिक कंट्री या फिर जो गाजा के सपोर्ट में या फिर हमास के सपोर्ट में जो अन्य देश हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग ना इकोनॉमिक हमला करने की कोशिश कर रहा है इजराइल के ऊपर, कि इजराइल का तो पूरा तरह से प्रतिबंध लगा दो। लेकिन बताना चाहेंगे इजराइल वो तबाही वाला ताकत है जिसे कंट्रोल करना अपने आप में एक तरह से वो वाली बात हो जाता है जो तारे गिनने जैसा है। हालांकि मैं इस चीज़ को पूरा तरह से 100% क्लेम के साथ नहीं कह सकता, लेकिन कई सारे बुद्धिजीवी ऐसा कुछ कहते हैं। सूत्रों के हवाले ऐसा आर्टिकल में कई बार देखने को मिलता है कि इजराइल काफ़ी पावरफुल माना जाता है, ऐसा कई लोगों का, बुद्धिजीवियों का कहना है, ठीक है। बाकी आपकी राय, आप अपनी राय दे सकते हो। तो ये समझ में आ जाता है कि इसके ऊपर एक तरह से तो ये लोग अटैक कर ही रहे हैं। लेकिन एक ऐसा नाम जो मैं अभी बताऊंगा आपको, जिसे देखते सुनते समझते हैं आपको याद आएगा, बीते कुछ महीनों का पहले का, तब ही आपको ये पता चलेगा। देखो अभी जो अटैक हुआ है ना वो दरअसल इस क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो गुजरात है हमारा, यहाँ पे गुजरात आप देख रहे हो, दरअसल इसके जस्ट 200 मिली दूर में यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ये अटैक। लेकिन यहाँ देखो ये है, ये पॉइंट आप मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इजराइल है, ठीक है। इसे बोला जाता है रेड सी। अब रेड सी में आपने देखा होगा बीते कुछ महीना पहले ये जो यमन कंट्री आपको दिख रहा है, यहाँ पे हौथी बैठा हुआ रहता है। अब हौथी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हौथी एक आतंकी संगठन है जिसे विद्रोहियों के नाम से जाना जाता है। इसे माना जाता है कि ईरान का फुल्ली सपोर्ट रहता है, ठीक है। ईरान आपको पता है कि इजराइल के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता रहता है, जिस तरह आपने देखता है कि इंडिया के प्रति कई सारे देश चिल्लाते हैं, उसी प्रकार ये इजराइल के विरोध में चलते हैं हमेशा। तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इन दोनों का कांड हो सकता है कि ये लोग इसके ऊपर अटैक किए होंगे। लेकिन ऐसा चलो मानते हैं कि अगर मान लो ऐसा, ये मतलब फिक्स मत समझ लेना, ये सूत्रों के हवाले एक अनुमान की बात की जा रही है कि इन दोनों का नाम आ सकता है, क्योंकि हाल ही में देखने को मिला था कि यमन ने इसके ऊपर अटैक किया था यहाँ पे रेड सी में। उस टाइम इन्होंने कबूल भी किया था कि हाँ जी भाई मैंने ही किया था, ऐसा कुछ इन्होंने वहाँ के हौथी रेबल्स जो हैं उन लोगों ने कबूल किया था। लेकिन इस बार नहीं किया जा रहा है। तो अगर ये लोग नहीं कर रहे तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि भाई साहब इंडिया का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निकट था, अगर ये बोलते हैं कि हाँ मैंने किया था तो कहीं ना कहीं इंडिया एक्टिव हो जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन नेवी एक्टिव हो चुकी है, तो काफ़ी बड़ा तबाही हो सकता है। एक तरह से इनडायरेक्टली इंडिया से दुश्मन ले लेने योग्य माना जाएगा इसे। तो यही वजह है शायद इन लोग डर के मारे ना बोला हो, लेकिन कोई तो किया है अटैक, ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एजेंसियां भी बैठ सकती हैं। हालांकि आपको ये भी समझने वाली बात समझना होगा कि जब मैंने पीछे आपको बताया कि रेड सी में हाल ही में अटैक की गई थी, जब वहाँ के हौथी ने एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है
कि अभी हाल में ये भी देखने को मिला था करीब 10 देश ना मिल जा रहा है, ठीक है। ये कौन घोषणा कर रहा है? यूएसए यानी सुपर पावर माने जाने वाले देश अमेरिका की ओर से 10 देशों को मिला के एक इकट्ठा किया गया कि भाई साहब एक तरह से फोर्स बनाते हैं और इन लोगों का काम क्या रहेगा, ये रेड सी को संभालेंगे। देखो ये जो यहाँ पे तस्वीरों में छोटे से माध्यम से देख रहे हो ना, यहाँ पे एक बार अटैक हुआ था ये इस बीच में, ठीक है, रेड सी में। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ आप कुछ देख रहे हो, यहाँ पे यूके है, कनाडा है, यूएसए है और अतिरिक्त 7 देश है, यानी टोटल मिला के 10 देशों का एक संगठन बना लिया इन लोगों ने कि चल भाई बचाते हैं, ठीक है। और ऐसा ही शायद इंडिया को भी करना चाहिए, क्योंकि अरब सागर में तो भाई साहब वो लोग तो नहीं कर पाएंगे ना, या फिर कर भी पाएंगे तो वो लोग इधर क्यों आएंगे, और इधर सबसे ज़्यादा अगर किसका होगा फायदा। हाँ, हालांकि इसमें दूसरे देशों को भी हमें बड़ी जल्दी सपोर्ट मिल सकता है, हो सकता है चाइना वाइना भी आ जाए, क्योंकि उससे मतलब लाइनिंग तो भाई साहब गुजरना तो उन्हें के भी पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात होगा, अगर ऑफिशियल रिपोर्ट कुछ आती है, कुछ इंडिया अगर इस प्रकार करती है जिस प्रकार रेड सी में अमेरिका वाले देशों की ओर से बनाया गया, तो एक अद्भुत चीज़ होगा, यही एक उचित माना जाएगा। और अभी कूद देना इस वार में ये भी मूर्खता वाली बात होगा, तो ये सरकार सोच समझ के एक्शन लेगी। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।